साहेब बंदगी अंकल जी, सत साहेब, सतनाम। अंकल जी, बाहरी गुरु और भीतर का गुरु क्या है, इसी को समझ लिया जाए तो ठीक रहेगा। जो भीतर का गुरु है वही पार गुरु है, वही सत्य गुरु है, वही अंत में उस परमात्मा को लखाता है। और सतगुरु उसे कहते हैं जो हमें अंत में सत्य को लखा दे। और जो बाहर का गुरु है उसे गुरु नहीं कहते हैं। गुरु कोई हाड़ मांस का नहीं होता है, शरीर वाला नहीं होता है। जो हाड़ मांस का देह है उसे गुरु नहीं कहते हैं, उसे पारखी कहते हैं, अनुभवी व्यक्ति कहते हैं, संत कहते हैं। पारखी, संत, अनुभवी व्यक्ति यह आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन अंत में लखा नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष उस परमात्मा को लखा नहीं सकता है। यह बाहर मुखी के लोग हैं, और परमात्मा का एहसास किया जा सकता है तो अंतर्मुखी होकर के किया जा सकता है। जब भी आपके जीवन में उस विराट, उस सत्य का एहसास होगा तो अंतर्मुखी होने पर ही होगा। अगर यह बाहर वाले जिसको आप गुरु कर रहे हैं यह गुरु होते तो लोग उनके संस्थाओं में जुड़ करके फिर उनके संस्थाओं को छोड़ते हैं और दूसरे के संस्थाओं में जुड़ जाते हैं, फिर वहां पर भी रहते हैं, वहां से भी छोड़ करके दूसरे संस्थाओं में जुड़ जाते हैं। अगर वो बाहर वाला गुरु ही पार गुरु है, सतगुरु है जो आप कर रहे हैं, तो वहां पर एक संस्था से दूसरे संस्था में जाने की आवश्यकता नहीं होता। जब आप कहीं पर जुड़ गए तो वहीं से आपका कल्याण हो जाता है। और एक संस्था से दूसरे संस्था में जाने का मतलब यही है कि पार गुरु वह नहीं है। आप पार गुरु से दूर जाकर के बाहर की ओर खोज रहे हैं। इसीलिए एक संस्था से दूसरे संस्था में आपको जाना पड़ रहा है। लेकिन जिसने अपने भीतर ढूंढा, अपने भीतर एहसास किया, उसका जीवन धन्य हो गया। जो बाहर के पारखी हैं, संत हैं, वह केवल आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन पार नहीं करा सकते हैं, उस परमात्मा का एहसास नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो भीतर का गुरु है वह आपको पार करा सकता है, वह आपको एहसास करा सकता है। और रह गई बात कहाँ रहता है, कैसा होता है, वह हाड़ मांस वाला नहीं है कि कैसा होता है। वह कोई वस्तु नहीं है कि उसको एक जगह स्थान रखना पड़ेगा या उसको रखना पड़ेगा। उसी के सहयोग से इस बॉडी का यानी शरीर का संतुलन बनता है। जो आपको विवेक हुआ उसी सतगुरु के माध्यम से हुआ। जो उच्च प्रकार का विवेक हुआ वह उसी सतगुरु के माध्यम से हुआ। लेकिन जो निम्न कोटि का विचार हुआ उसमें मन की संख्या या मन की उपस्थिति अधिक होता है, और जिसमें उच्च कोटि का विचार होता है, विवेक होता है, उसमें सतगुरु का
उपस्थिति अधिक होता है। साहेबंदी।